जय हिंद दोस्तों। आज के लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत जोहार। आप सभी आज के क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी तुरंत जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को मिस नहीं हो पाए। तो चलिए, आपकी प्रतीक्षा का हम इंतज़ार करेंगे और आपके कमेंट का भी हमें इंतज़ार रहता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कोई चीज़ समझने में। ठीक है, तो चलिए, हमें आशा उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज के क्लास को मज़ेदार और लाजवाब बनाते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमारा देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी जितने भी रासायनिक अभिक्रिया उनके कितने प्रकार हैं। ठीक है, इसमें से पहला बिंदु हमने इंटर किया। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार आपका है, पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार हमारा यहाँ पर है वियोजन। क्या है? वियोजन, यानी उसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो संयोजन और वियोजन दोनों लगभग थोड़ा थोड़ा मैचिंग में है। ठीक है, यदि इसको हम हटा दें पहले भाग को, योजन लास्ट में आता है, तो ये हमें लगता है कि आप सभी को याद करने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होंगी। संयोजन और वियोजन, ठीक है, वियोजन को अपघटन नाम से भी जानते हैं। तीसरा नंबर में आप देखते हैं कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सेम ऐसे ही है। चौथा नंबर में ऐसे ही है, विस्थापन की जगह पे द्विस्थापन है। क्या है? द्विस्थापन अभिक्रिया, यानी जैसे ऊपर में ओजन था उसी तरह आगे का पार्ट हम हटाते हैं तो इसमें भी हमारा स्थापन आ गया है ना, द्विस्थापन। ठीक है, और सबसे अंतिम और 5वां पॉइंट, हमारा 5वां प्रकार है अपचयन या उपचयन। इसमें भी 2 नाम से जानते हैं, अपचयन या तो अपचयन और उपचयन दोनों। ठीक है, अपचयन और उपचयन दोनों मेंशन किया हुआ है। तो ये आप अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टोटल हो गया, 1 2 3 4 5। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन और अपचयन 5 हो गया। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में हम जो है पहला प्रकार इसका जो हमने मेंशन किया है संयोजन। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे संयोजन मतलब क्या है और क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, कितने? 2 या 2 से अधिक, या 2 या 2 से अधिक। देखिए, ध्यान रखना, या तो 2 रहे या तो 3 रहे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में बिल्कुल तरह से बताया है, सही तरह, मतलब आपको समझने लायक बताया कि अभिकारक और उत्पाद में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा एक वर्ड आ गया, वही अभिकारक और उत्पाद। तो इसमें बता रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी लेफ्ट साइड में जो हमें रहता है वो अभिकारक को हम इंडिकेट करेंगे, मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब सिंगल, एकल मतलब सिंगल, और उत्पाद जो हम जिसमें बात कर रहे हैं वो आपका राइट हैंड साइड में हमारा रहता है ना। तो एकल उत्पाद का निर्माण जो करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिए क्या आप तो समझ गए कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये तो हम समझ गए भाषा के माध्यम से। लेकिन उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं कि उसका निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है क्या। देखते हैं। देखिए हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, अर्थात हम कह सकते हैं हमने कोयला को जलाया, कोयला को हम जलाते हैं। ठीक है, कोयला को अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए एक अभिकारक एक अभिकारक, दोनों को हम क्या कर रहे हैं? संयोजन कर रहे हैं। इसका इसी तरह से मतलब जोड़ रहे हैं, दोनों को हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमें एकल उत्पाद के रूप में क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप कोयला को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कि नहीं? मिलता है जी सर। उसके अलावा क्या मिलता है हमें? उसके अलावा ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो इसके अलावा हमें ऊष्मा भी मिलती है। तो आपके इस चैप्टर में इस प्रकार में आपके जो इसमें ऊष्मा के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी एकल उत्पाद भी प्राप्त हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। ये पहला उदाहरण हमने ले लिया। चलिए हम दूसरा उदाहरण की ओर देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमने मेंशन यहाँ पे किया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को अभिक्रिया में जो कराते हैं तो हमें क्या मिलती है? बताइए। ये तो सिंपल चीज है, आप तो जानते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम जब अभिक्रिया कराते हैं क्या मिलते हैं? जल मिलता है। क्या मिलता है? जल मिलता है। देखिए परिभाषा, देखिए परिभाषा को इस पे अप्लाई कीजिए। हाइड्रोजन को हमने कराया और ऑक्सीजन को, दोनों को अभिक्रिया कराया। यहाँ पे एक से अधिक हो गया है ना, अभिकारक एक से अधिक, हमें एक, और हमें उत्पाद कितने मिल रहे हैं? एकल मिल रहा है। सेम एक ही नहीं, कोई और तो जोड़ इसमें है नहीं, मतलब एकल मिल रहा है, तो ये भी अप्लाई करता है इसमें। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ये बिना बुझा हुआ चूना का समीकरण है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको हम इसको हम जल से अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? जल से करा रहे हैं। देखिए अभिक्रिया जब होती है तो क्या मिलता है हमें? CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना मिलता है। क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना मिलता है। देखिए अप्लाई कीजिए सेम इस परिभाषा को। दो अभिकारक है जो हमने अभिक्रिया कराया, इसके दोनों को क्या मिला हमें? एकल उत्पाद मिला ना, एकल उत्पाद। देखिए उसमें भी, वहां देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें देखिए, तो संयोजन अभिक्रिया वही है जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आज के सेशन को आप बिल्कुल तरह से समझ गए होंगे, और हम अगली क्लास में दूसरी अभिक्रिया जो हमने लिखा है वियोजन, यानी जिसको हम अपघटन के नाम से जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो हो गई हमारे। अगले क्लास में हम वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में पूर्णतः आज के जैसे ही उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझेंगे और जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।